से इतना ही चाहेंगे जितना ये भगती हम पाएंगे। हम कान्हा से इतना चाहेंगे जितना हम भक्ति पाएंगे। हम कान्हा को इतना ही चाहेंगे जितना मन से भक्ति करेंगे। हम कान्हा को इतना ही चाहेंगे जितना मन से भक्ति करेंगे। आप सबके जीवन में क्या है? अंधकार है, गृहस्थ जीवन है, अंधकार है। अंधकार से प्रकाश की ओर कब आएंगे? जब आपको ज्ञान होगा, आप समझेंगे। जब ज्ञान आपके अंदर होगा कि नहीं ये अपना है, इससे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं होता। उसी तरह से जब अभी मायवा में पढ़ करके पूरा धन नौचार करता था धुंधकारी, पूरा धन नौचार करता था, वही मायवा में क्या किया? पढ़ करके जीवन अंत हो गया, जीवन अंत हो गया। उसके मुंह में जलता हुआ कोयला डाला गया, फिर भी उसकी मृत्यु तब जाके हुई है मेरी मैया। अब क्या होता है? ये खबर गौकड़ जी के पास जाता है। गौकड़ जी कौन? धुंधकारी के बड़े भाई होते हैं। भाई भाई का प्रेम कितना है सोचिए। एक माँ 4 पुत्र को जन्म देती है। 4 पुत्र थोड़ा सा मन मुटाव हो जाए, बड़ा भाई क्या करता है? समझाता है, उससे मनाता है। उसके लाख गलती है फिर भी ढक देता है, क्योंकि उसका भाई है। बड़ा भाई पिता के समान होता है, जिम्मेदारियां उन पे ज्यादा होती हैं। पिता अगर ना रहे तो पूरा भार बड़े भाई के ऊपर होता है। घर को चलाना, परवरिश करना, कैसे रखना, ये उनके ऊपर होता है। अब ऐसे ही गौकड़ जी के साथ होता है। गौकड़ जी अपना भाई का फर्ज अदा करते हैं। धुंधकारी को, उनके शव को ले जा करके अंतिम संस्कार जो है दाह संस्कार कर दिए, कर्मकांड कर दिए। कर्मकांड करने से शरणागति नहीं होता है ना, कर्मकांड करने से शरणागति नहीं होती। शरणागति होता है क्या? पिंडदान देने से होता है। पिंडदान अगर जिस घर में होता है, उस घर में जितने भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जितने भी पितृ दोष होते हैं, पितृ बाधाएं होती हैं, घर गृहस्थी जीवन टूटा होता है, टूट जाता है, विवाह में बंधक आते हैं, तमाम प्रकार के अड़चने उसमें आ जाते हैं। अगर पिंडदान कर देने से ये तमाम प्रकार के जो कष्ट है वो दूर हो जाता है। बताइए मेरी मैया, सबके घर पे बड़े बुजुर्ग हैं, पिंडदान सब लोगों ने किया। सुने होंगे कि दादाजी गया धाम गए, ऐसे सुने हैं कि दादाजी गया धाम गए, वहां पे पिंडदान दे के आए। एक पिता ने 4 पुत्र को जन्म दिया, चारों को अपना फर्ज है क्या? अपने पिता के नाम से जल देना, जल दे के उनको तृप्त करना, उनका आशीर्वाद लेना। बड़ा और छोटा तो आप आकर के बनाए, बड़े हैं छोटे हैं इसका फर्ज निभाते हैं, लेकिन कर्तव्य तो एक ही है, एक ही मार्ग है। जिस मार्ग से छोटा आया उसी मार्ग से बड़ा आया, जिस मार्ग से आप हुए उसी मार्ग से वो भी आए। 9 महीने माता ने आपको भी रखा, 9 महीने उनको भी रखा। जितना दर्द पीड़ा आपको हुआ उतना दर्द पीड़ा उनको भी हुआ। तो बड़ा तो आपने बनाया है। शास्त्र में ये क्या है? बराबर है, कर्म है। आप अपना कर्म करके पिताजी को क्या किए? पिताजी दादाजी को आपने
जल दिए, उनको पिंडदान दिए, तो क्या हुआ? शरणागति हुआ। उसी तरह से अब गोकर्ण जी ने इनका क्या कर दीजिए? दाह संस्कार कर दीजिए, कर्मकांड किए। कर्मकांड करने से क्या होता है? पितृ देवता लोग प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद मिलता है, लेकिन शरणागति नहीं होता। ये क्या है? गरुड़ पुराण में इसका प्रमाण है। श्रीमद् भागवत कथा में ये क्या है? व्यास जी ने बता दिया है। कर्मकांड करने से अगर शरणागति हो जावे तो लोग गया धाम क्यों जावे? बताइए, पिंडदान कोई क्यों देवे? तो श्राद्ध कर्म से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। अब जैसे गोकर्ण जी ने उनको कर दिया, करके उन्होंने संत चले गए कहां पे? जहां पे भक्ति भजन होता था। ये बहुत ही क्या थे? सीधे साधे थे। अब चले जाते हैं, रास्ते में देर होती है। अब धुंधकारी की आत्मा, धुंधकारी की आत्मा क्या है? अब देखिए, अकाल मृत्यु जिसकी घटनाएं घटती हैं, कैसे प्रेत योनि में जाता है। कल मैंने बताया कि प्रेत योनि में जाने का कितने लक्षण होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, सब मैंने कल बताया। आप लोगों ने सुना? बताइए, क्या बताया मैंने? आप बताइए, चलिए आप बताइए, आप बताइए, क्या सुना आपने? आप बताइए भैया। हाँ, देखिए कल मैंने प्रसंग में बोला क्या कि जो जहर खा के गुजरे, अगर एक्सीडेंट से गुजरे, फांसी खुद आत्महत्या करे, फांसी लगावे, अगर जल में डूब के जावे, बावड़ी में डूब के जावे, ये क्या होती है? अकाल घटनाएं होती हैं। उन अकाल घटनाओं को क्या प्रेत, भूत, प्रेत, पिचास, ये क्या है? आकनी, डाकनी, कुष्मांडा, ये जितने भी क्या होते हैं सब प्रेत योनि में जाते हैं। इनकी शरणागति नहीं होती है। इनकी शरणागति कैसी होती है? जब आप इनका पिंडदान करते हैं। जब पिंडदान होगा तो इनकी शरणागति होगी। अब गोकर्ण जी ने इनका क्या किया? अंतिम संस्कार कर दीजिए, करके निकल गए। इन्होंने तो बोले कि क्या अंतिम संस्कार कर दीजिए, शरणागति हो जाएगा। संस्कार इन्होंने कर दिया। संस्कार इन्होंने कर दिया, लेकिन शरणागति नहीं हुई। अब धुंधकारी प्रेत योनि में जाता है और उनको क्या होता है? रास्ते में बिलक करके रो रहा था। बताइए, कितने लोग देखे? किसी से मुलाकात हुआ है? सपने में देखते हैं क्या कि हमारे दादाजी आए थे, वो रो रहे थे। हमारा एक पुत्र आया था, वो रो रहा था। एक पुत्री आया था, पुत्री थी, एक जेठ पुत्र था जो पहले गुजर गया, वो रो रहा था, बिलक रहा था। इसका कारण क्या है? बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? क्योंकि उसको शरणागति नहीं हुई है। वो मृत्यु योनि में गया है, लेकिन उसको पापों से प्रायश्चित नहीं हुई। उसकी आत्मा जो है प्रेत योनि में भटक रहा है। एक बूंद जल के लिए तरसता है। जो अकाल घटनाएं घटती हैं उनके लिए एक बूंद जल नहीं मिलता। एक बूंद जल अगर के बिना वो तड़प तड़प करके गुजरता है। सोचिए, अब ऐसे ही धुंधकारी के साथ हुआ। धुंधकारी रास्ते में एक प्रेत के रूप में, आत्मा जो था रूप में, ये भटक के ये बिलक बिलक करके रो रहा था। गोकर्ण जी ने सुना। सुनने के बाद ये क्या हुआ? अभी बोले, अरे भाई तुम ये कौन है? कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? अब बिलक करके
धुंधकारी ने बोला कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूं और मैं रो रहा हूं। हमें क्या हुआ? शरणागत नहीं हुआ भैया। कोई ऐसा कर्म कीजिए जिससे शरणागति के मार्ग हो। तो आप लोग भी सोच लीजिएगा भैया, शरणागति चाहिए तो ध्यान तो करना होगा। यही एक ऐसा मंत्र है जो ध्यान लगाएंगे, भगवान जी का, ठाकुर जी के श्री चरण में रहेंगे, ध्यान करेंगे, पूरे दिन अपना गृहस्थी जीवन व्यतीत कीजिए, लेकिन एक बार ठाकुर जी का ध्यान कीजिए, क्योंकि यही क्या है? शरणागति के मार्ग है। अच्छा, कितने लोग प्रातः उठ करके भगवान जी का नाम स्मरण करते हैं? बताइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कितने लोग सुबह बिस्तर छोड़ने के बाद राधे कृष्ण का नाम लेते हैं? देखिएगा, जबरदस्ती नहीं कीजिएगा, एक दूसरे को देख करके ना कीजिएगा, ईमानदारी से कीजिएगा। देखिए, जो प्रातः उठ करके अगर सबसे पहले क्या करें? क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। अब समझिए, जो प्रातः काल उठ करके अपने हस्त को देखते हैं, क्या? क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर में क्या होता है? अग्रभाग में जो होता है लक्ष्मी का वास होता है। कर मूलेत गोविंद, बीच में क्या होता है? भगवान जी का, गिरधर गोपाल ठाकुर जी का वास होता है। हाथ आगे लक्ष्मी जी, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूलेत, और कर के बीच में क्या होता है? भगवान जी हैं। और इनका दर्शन जब आप प्रातः काल करेंगे, अपने हस्त का दर्शन करेंगे, तो क्या होता है? आप साक्षात भगवान जी का दर्शन करेंगे। लोग बोलते हैं, क्या आज मैंने इसका चेहरे देख लिए, मेरा दिन खराब हो गया। बताइए मेरी भैया, सब लोग बोलते हैं ना, पता ना कहां से आ गया, मैंने देख लिया इसके फला का, आज मैंने देख लिया, ये मुखड़ा देख लिया, मेरा दिन खराब हो गया। अरे भाई, दिन आपने ही खराब किया है, उसके देखने से खराब नहीं हुआ है। अगर किसी के देखने से किसी का दिन खराब हो जावे तो गिरधर गोपाल कहाँ है? बताइए, आपने अपना कर्म आपने अपने हाथ से बिगाड़ा, अपने हाथ से गुजार दिया। जिसका दर्शन करने से पहले आप जिसका प्रातः काल दर्शन करना चाहिए, उसका दर्शन किए नहीं, बिस्तर से उठी, उसके बाद क्या हुआ? सीधे निकल गए। और उसके बाद बोलते हैं, क्या पता ना कहां से आया, मैंने दर्शन कर लिया, मेरा आज एक काम होने वाला था, एक काम नहीं होगा। होता है ना ऐसा? कदापि ना बोले ना। जब ये क्या है, दूसरों को जब अवहेलना करेंगे, दूसरे की निंदगी करेंगे, तो भगवान जी भी आपकी निंदगी करेंगे, गिरधर गोपाल आपकी निंदगी करेंगे। वो जब उसका शकल आपने देखा तो खराब हो गया, कल कोई और बोलेगा कि मैंने आपका शकल देखा तो खराब हो गया, तो कैसा लगेगा मेरी मैया? बोलिए। आज आपने बोला कि उसका शकल देख लिया तो मेरा काम नहीं हुआ, कल वो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से बोलेगा कि आज मैंने उसका शकल देखा तो मेरा काम नहीं हुआ। देखिए, निंदगी आया तो कौन इसमें बड़ा है? ना वो बड़ा ना ये बड़ा, बड़ा तो आपका कर्म है। अपने कर्म से आप प्रातः काल उठिए, भगवान जी का दर्शन कीजिए, अपने हस्त का दर्शन कीजिए, लक्ष्मी नारायण देवता का ध्यान कीजिए, उनका वंदन कीजिए, स्तुति कीजिए। उसी से आपका जीवन क्या होगा? कृत्य होगा, जीवन कृतार्थ होगा। अब ऐसे हुआ, अभी क्या हुए, चल गए। भाई ने बोला, भाई मुझे शरणागति नहीं हुआ, शरणागति का मार्ग बताइए, शरणागति का मार्ग बताइए। अभी बोले, हमने तो अपने भाई को क्या किए? दास संस्कार, अंतिम संस्कार, कर्मकांड कर दिए उनका,
कर्मकांड करके मैंने तो उनका क्या किए, सब कुछ कर दिए। उन्होंने बोला नहीं भाई, आपने किया है लेकिन हमें शरणागति नहीं हुआ, शरणागति का मार्ग बनाइए। देखिए एक भाई एक दूसरे भाई की कैसी कल्याण सोचता है, कैसी कल्याण की बातें सोचता है मेरी भैया। देखिए भगवान जी का ध्यान जब आप कर लेंगे, उनको पा लेंगे, तो समझ जाइए कि सब कुछ मिल गया। मैं अगर कान्हा का दर्शन करूं, सोचिएगा इसी में सब कुछ छुपा है। ये जो देखते हैं ना, बोलते हैं कि माता पिता सगा संबंधी नात रिश्तेदार, ये क्या है, सब दिखावे हैं। ये नाते हैं, नातों का क्या सुने हैं? कसमें वादे प्यार बाबा का, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार बाबा का, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार, पुत्र माता का जो प्रेम है, प्यार है, तो समझिए अगर इसमें तीखापन आ जाता है तो माता का हृदय टूट जाता है, पुत्र का हृदय टूट जाता है, वादे टूट जाते हैं। आज के वादे क्या है, बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। अगर सीखना है तो इस भाव से सीखिए, इसमें क्या है ध्यान दीजिए। ऐसे ही जब गोकर्ण जी ने भी वादा कर लिए, भाई हो तो गोकर्ण की जैसे, भाई हो तो गोकर्ण जी की जैसे, उन्होंने अपने भाई की हित कल्याण के लिए सोचा, अपने भाई की कल्याण, उनकी शरणागति के मार्ग बनाने के लिए सोचे कि किस तरह से क्या करें, कल्याण करें। मैंने बंदते ये राग में कान्हा जी को भजन भाव से मन अर्पित की। तुम अगर साथ देने का वादा करो, हमें उन्हीं कान्हा का दर्शन कराता रहो। तुम अगर साथ देने का वादा करो, हम उन्हीं कान्हा का दर्शन करते रहें। जब आप साथ देंगे तभी दर्शन होगा, मीठा मीठा ताली देंगे तभी होगा। तुम अगर साथ देने का वादा करो, हम उन्हीं कान्हा जी का दर्शन करें। तुम अगर साथ देने का वादा करो, हम उन्हीं कान्हा का दर्शन करते रहें। ताली देते
जी सब भजन करो अब कान्हा जी का सब भजन करो अब योगी कान्हा जी का दर्शन करें अब गाना गायो भजन करो अपने कान्हा जी का दर्शन करें मगर साथ में वादा करो अब योगी कान्हा जी का दर्शन करें मेरे सपने का वादा करो हमें कान्हा जी का दर्शन करें आए जल्दी से बदल गाए ताल दिए हम कान्हा जी का दर्शन साथ देंगे तब भगवान जी का दर्शन होगा। देखिए कितना सुंदर सब लोगों ने एक भाव में आया। अब इधर धुंधकारी की क्या हुआ, अब भाई ने सुना और भाई ने इनकी शरणागति करने के लिए मार्ग बनाना शुरू कर दिया। अभी भटकती भटकती उस जगह पे गए जहां पे क्या हुआ, जहां पे जा करके किसी ने बोला कि आप नर्मदा नदी के तट पे जाइए, वहां पे क्या है, एक संत रहते हैं, उनका नाम सुखदेव जी रहता है। वही एक ऐसे हैं जो आपके भाई को पापों की प्रायश्चित करा सकते हैं और उनको शरणागति का मार्ग दे सकते हैं। अब ये चले गए, जा करके उनके चरण में गिर गए और बोले क्या, महाराज ऐसी ऐसी बात है, आप हमारे भाई को शरणागति का मार्ग कराइए। सुखदेव जी मुनि बोले क्या, क्या हो गया? उन्होंने बोला ऐसी ऐसी दास्तान है, सारी व्याख्यान उन्होंने बताया। बताने के पश्चात सुखदेव जी मुनि बोले क्या, गोकर्ण जी आपको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना होगा और एक कथा करने से आपकी भाई की शरणागति बनेगी। जो उनकी आत्मा है, जो प्रेत आत्मा है, जो आत्मा के रूप में भटक रहे हैं, उनको शरणागति होगा। गोकर्ण जी बोले कि महाराज सोचिए मत, विचारे नहीं, शीघ्र शीघ्र कार्य को सिद्ध करें। सुखदेव जी मुनि बोले कि ठीक है, समय निर्धारित हुआ, समय निर्धारित हो गया। अब इधर कथा प्रारंभ होने का समय आ गया। कथा अब हो रही है और कैसे धुंधकारी को बैठाया जा रहा है प्रेत योनि से। ध्यान से सुनिएगा, आत्मा है, आत्मा को कैसे बैठाया जाता है, यही सुनिएगा ध्यान से। जिसका मुझे था इंतजार, प्रभु जी आप किया अब पार, आ गई आ गई आ गई आ
गति की ये मार्ग गई अब। इसका मुझे था इंतजार, बरसों से मैंने किया इंतजार। ओ गई आ गई अब, कान्हा जी का दर्शन कर लेना है अब कान्हा जी का दर्शन कर लेना है अब कान्हा जी का दर्शन कर लेना है अब कान्हा जी का दर्शन कर लेना है अब। कोई भी कथा होता है तो निर्धारित होता है कि ये समय पे ये डेट पे ये क्या होगा, समय निर्धारित होगा और कथा प्रारंभ होगी। कितने दिनों से मेहंदी ने सजाया, इतने दिनों से मैंने सजाया प्रभु की आने की राह में आया। प्रभु की भगवान की झांकी आ रही है, भगवान की झांकी आएगी, गिरधर गोपाल के ध्यान से देखिएगा। कितने दिनों से मैंने सजाया, कृष्ण कन्हैया को मैंने सजाया। आ गया समय बयो दीन, कन्हैया जी का यो दर्शन करने आ गई आ गई अब, कन्हैया का दर्शन करो भगवान जी की झांकी आ रही है। कैसे उसको प्रेत योनि से छुटकारा मिला, बिना दर्शन की शरणागति कैसी होगी। किसी भी पूजा में अगर प्रेत को मुक्ति की धाम कराना होगा, कराया जाता है तो सबसे पहले गिरधर गोपाल की अर्चन होता है, बंधन होता है, लक्ष्मी नारायण का पूजन होता है। जो पिंडदान दिए होंगे वो तो इसका समझ गए होंगे। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन होता है, उसके बाद प्रेत योनि से छुटकारा होता है। जब प्रेत योनि से छुटकारा चाहिए तो गिरधर गोपाल का दर्शन करना होगा, बंधन स्तुति अर्चन करना है। गिरधर कृष्ण कन्हैया अब नगर में आए हैं, अब इनका दिव्य दर्शन राधे राधे बोलिए, राधे कृष्ण बोलते रहिए। कृष्ण कृष्ण तेरे पर
पुकारे मेरी बंदी, एक बार आजा भगवान जी का दर्शन हो रहा है। अब सुनिए, अब कहेंगे क्या कि पर्दे के पीछे क्या है? तो पर्दे के पीछे छुपे हैं मेरे गिरधर गोपाल। पर्दा हटा, भगवान जी का दर्शन। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया की, वृंदावन बिहारी लाल की। कान्हा जी नगर आए, कर लो अब दर्शन, कृष्ण कन्हैया के, कर लो अब दर्शन। भगवान के माल्यार्पण करेंगे, उनके लिए एक विशेष अनुदान रखा गया है। सावधान सूरती मोहन गले में माल्यार्पण करेंगे, उनके लिए 501 रुपये करने के लिए एक विशेष अनुदान हमारे ट्रस्ट में करेंगे। ठाकुर जी की शिक्षा लेंगे। जजमान जी है, माल्यार्पण के लिए एक विशेष अनुदान रखा गया है जो हमारे चिंतन करेंगे, घर पे जाने के बाद चिंतन करेंगे। गौकर्ण जी कथा प्रारंभ हुआ। अब क्या किया गया? बांस के 7 कोण लिए गए। 7 कोण में प्रेत की आत्मा उसमें बैठाया गया। ध्यान से सुनिएगा, धुंधकारी प्रेत का जो आत्मा थी उसमें वास कराया गया। कथा प्रारंभ हुई, ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा हो रहा था। और पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन हुआ। और 7वें दिन जब कथा समाप्ति हुई तो 7 कोण जो था वो क्या हुआ? फट गया। और उसमें जो धुंधकारी प्रेत की जो आत्मा थी वो स्वर्ग से उसके लिए विमान आया और विमान के बैठ करके, विमान पे सवार होकर के वो धुंधकारी प्रेत की आत्मा स्वर्ग लोक की गति की प्राप्त हुई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे ही स्वर्ग की प्रस्थान किया, क्यों किया?
क्योंकि उसने श्रवण किया था। मैंने कल बोला श्रवण कीजिए, मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए कि आपने क्या सुना, क्या कहा, क्या बोला, आज क्या हुआ, आज की कथा में महाराज जी ने क्या बोला, कल की कथा में क्या बोला, नरसों की कथा में क्या बोला। ये प्रतिदिन जब मंथन करेंगे तो कुछ रहस्य मिलेगा, कुछ मिलेगा इसमें। केवल बैठेंगे, सुनेंगे, जाएंगे, आएंगे, भोजन करेंगे, सो जाएंगे, आएंगे, जाएंगे, सो जाएंगे, तो इस तरह से श्रवण नहीं होता मेरी मैया। उसको ध्यान लगा कर सुनिए, ग्रहण कीजिए कि आज की प्रसंग में महाराज जी ने क्या बोला, ये कथा का रहस्य क्या है, इसका सार क्या है। जब इसका श्रवण करके चिंतन करेंगे तब आपको मिलेगा कि इसमें कुछ है। कल की कथा ईश्वर की प्रस्थान हो गई, जो आत्मा था प्रस्थान हो गया, इनकी मृत्यु धंधकारी की तो हो चुकी थी, लेकिन इनकी जो आत्मा था प्रेत योनि में वो स्वर्ग की गति की धाम हुई। स्वर्ग से विमान आया, विमान के सहारे बैठ कर गया, क्योंकि उसने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया था। और लेके जाना रे, खड़े हो जाइए, और लेके जाना रे, और लेके जाना रे गाड़ी का नाम थोड़ा थोड़ा, और लेके जाना रे, और लेके जाना रे गाड़ी का नाम थोड़ा थोड़ा। अभी कोई नहीं आएगा, आरती होगी, थाली होगी, आरती करने के बाद सब लोग जाएंगे।
बोले आनंद कंद भगवान की बिहारी लाल की महापुराण की